क्लास 12th सीबीएसई में पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी बड़ा एरिया कवर करता है। तो बेसिक पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल, यानी पार्टनरशिप की शुरुआत कहां से हुई, कैसे पार्टनरशिप आया। तो जो 12th में बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी की उम्र जो पैदा हुए होंगे 2004 में, कुछ बच्चे पैदा हुए होंगे 2005 में, 6 में, डिफरेंट एज में बच्चे पैदा हुए होंगे। ऐसे ही पार्टनरशिप का जो एक्ट बना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखना पार्टनरशिप एक्ट कौन सा बना, 1932। पार्टनरशिप का जो एक्ट बना 1932। अब इसमें हम आगे जब थोड़ा सा बढ़ेंगे कि डेफिनेशन पार्टनरशिप का क्या दिया गया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर इसका डेफिनेशन दिया गया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन दिया गया। और पार्टनरशिप से लग नहीं रहा है कि पार्टनरशिप के लिए अकेला कोई पार्टनर तो बनेगा नहीं रे, अकेला बनेगा तो पगला कहलाएगा, अकेला मतलब सोल ट्रेड हो जाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, कम से कम कितने चाहिए, 2, तभी होगी पार्टनरशिप। अकेले पार्टनरशिप नहीं कर सकता माय डियर। और तुम लोग मुस्कुरा रहे हो, तुम लोग पार्टनरशिप मतलब दूसरा वाला सोच रहे हो, अरे वो पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं, बिजनेस की पार्टनरशिप। तो मिनिमम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, 2। और पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, और मैं तो बोलूंगा कि यार गुरकीरत तुम बताओ पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. वाओ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, और यहां कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दोनों पार्ट बोल रहा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। अब यहां आगे बात करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन है। सीबीएसई के हर बच्चे को ये डेफिनेशन याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं कि पार्टनरशिप के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लें कि पार्टनरशिप के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला पार्ट आएगा पार्टनरशिप में कि 2 और मोर पर्सन। ठीक, कितने होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कम से कम कितने होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम की अगर बात आप करोगे तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम होना चाहिए 50। पार्टनरशिप में कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 50, 50। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अगर हम देखें तो मैक्सिमम 100। ठीक, गवर्नमेंट के हिसाब से आप जाओगे तो मैक्सिमम कितना होगा, 50, 50। और कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम कितना है, 100। तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने, 2, ज्यादा से ज्यादा 50, ज्यादा से ज्यादा 50। अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं हम लोग कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हो सकते हैं। तो दूसरा, पार्टनर कैसे बनेगा रे, अब तुम खुद ही सोच देख, क्या चाहिए पार्टनरशिप में। सबसे पहले आप क्या क्या चाहोगे, प्रॉफिट चाहोगे कि नहीं चाहोगे, तो प्रॉफिट हमको चाहिए। सेकंड पॉइंट हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला था क्या, 2 और मोर पर्सन, दूसरा प्रॉफिट मिले। ये दोनों फीचर हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। थोड़ा और मूव करते हैं कि और क्या होना चाहिए। तो पहला था 2 और मोर पर्सन, दूसरा था प्रॉफिट। तीसरा पार्ट अगर हम लें, थर्ड पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस वो भी क्या होना चाहिए, लीगल। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस भी जो होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, लीगल। तो डियर, मैं ये नहीं कहूंगा कि याद करो, थिंक करो, थोड़ा सोचो। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि याद कर ले यार, तो ऊपर सर ऊपर करके याद कर रहा है, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, 2 और ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। 2 और मोर पर्सन पार्टनरशिप से पता ही चल रहा, 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 50। सेकंड केस क्या था, प्रॉफिट चाहिए ना, पार्टनरशिप करेगा तो ऐसी थोड़ी चलेगा, बैठे थोड़ा टाइम थोड़ी जाएगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए तेरे को, प्रॉफिट भोंकवा थोड़ी है, तो प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए भाई, तो बिजनेस भी होना चाहिए। अब बिजनेस क्या करना चाहोगे, उस बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल। अगर हम एक और पॉइंट को लेते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सोचो, थिंक करो। मैं बार बार रिपीट करूंगा और आप लोग से पूछते रहूंगा बीच बीच में कि क्या होना चाहिए। तो मैं यहां पूछूंगा कि बताओ, आप लोग बताओ, फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए जी। अगर पार्टनरशिप का अगर चौथा पॉइंट आपके दिमाग में आए तो क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। वेरी नाइस, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बारे में बता दूं मैं आपको, रिटेन या ओरल दोनों हो सकता है, रिटेन और ओरल।
आप एग्रीमेंट रिटन भी कर सकते हैं और एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट अगर आपको ना इसमें से 2-3 भी याद है चलेगा। 4 हो गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिटन या ओरल। तो याद रखना, जब कभी कोई बिजनेस किसी से करना ना बाबू, तो ये चीज हरदम ध्यान रखना, रिटन लिखवा लेना, बोलना दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, लिख के दे, सब लिखित होना चाहिए। लेकिन ओरल भी अलाउ है, मोहब्बत अगर है आपके अंदर तो ओरल बिजनेस चालू कर लो, झगड़ा होगा तो देखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एग्रीमेंट रिटन और ओरल। और बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और देम एक्टिंग फॉर। बिजनेस सब चलाएं या उनमें से कुछ लोग चलाएं, कुछ लोग बिजनेस देख रहे हैं, कुछ लोग मार्केटिंग देख रहे हैं। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिपीट, पार्टनरशिप एक्ट क्या था, 1932 सेक्शन 4। डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 का था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 50। सेकंड क्या था, प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। थर्ड क्या था, बिजनेस लीगल होना चाहिए। फोर्थ था एग्रीमेंट। फिफ्थ था बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं सोच रहा हूं कि फीचर समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा और बातें करते हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ जब बात करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, मान लो पार्टनर आप बन तो गए, आपके राइट्स क्या क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या राइट्स होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि क्या सोचोगे, सबसे पहला आप राइट्स में क्या चाहोगे, पहला चाहोगे पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो बिजनेस चल रहा है ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे, मैनेजमेंट पे अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहोगे, ये आपको राइट्स चाहिए। तो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होना चाहिए। सेकंड क्या चाहोगे, अरे यार तो समझ ही नहीं आ रहा कि सेकंड क्या चाहूंगा। सेकंड होना चाहिए, पहला तो हाँ सेकंड यार प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। सेकंड राइट्स ये है कि प्रॉफिट में कुछ हिस्सा भी मिले। और क्या राइट्स होना चाहिए, ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट्स। अपने ओपिनियन को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, ये हमारे राइट्स हैं, पार्टनर्स के राइट्स हैं। पहला क्या था, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, एक्सप्रेस ओपिनियन, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स है उसको इंस्पेक्ट करने का, उनको देखने का हमारे पास राइट्स होना चाहिए। प्रॉपर नोटिस देके आप रिटायर भी हो सकते हो, रिटायरमेंट का भी राइट है, लेकिन बट प्रॉपर नोटिस। लेकिन किसी नए पार्टनर को एडमिशन का राइट्स नहीं है। और बिजनेस को अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दिए हो, एक्स्ट्रा लोन दिए हो, तो उस पे इंटरेस्ट आपको लेने का राइट्स है। और वो कितना परसेंट आपको मिलेगा, 6%। इंटरेस्ट लेने का राइट्स है, वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 6%। तो नॉर्मल अगर आप सोचोगे, थिंक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइट्स होने चाहिए। पहला राइट्स क्या था, पहला कोई जरूरी नहीं है कि पहला यही लिखूंगा या इसी को लिखूंगा, जो याद आ जाएगा ना राइट्स यार। प्रॉफिट लेने का राइट्स होना चाहिए, ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट्स होना चाहिए, इंस्पेक्ट द बुक्स का राइट्स होना चाहिए, प्रॉपर नोटिस देके रिटायर होने का राइट्स चाहिए, एडमिशन किसी को करने का राइट्स हमारे पास नहीं है, एडमिशन का राइट्स हमारे पास नहीं है। इंटरेस्ट अगर कोई लोन दिए हो तो उस पर इंटरेस्ट लेने का राइट्स होना चाहिए, वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6%। तो यहां पर ये पार्टनर्स के राइट्स हैं, ये राइट्स आपके पास होने चाहिए। अब राइट्स के अलावा थोड़ा सा और आगे अपन बातचीत कर लेते हैं मेरे दोस्त, कि राइट्स के अलावा और क्या क्या बातें होंगी पार्टनरशिप में। तो थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टनरशिप डीड, इसकी बातचीत चल रही थी कि पार्टनरशिप डीड नहीं, जिसको अपन एग्रीमेंट बोल रहे थे पगले, अगर वही एग्रीमेंट जब रिटन हो जाता है ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स नोन एज पार्टनरशिप डीड। जब भी कोई एग्रीमेंट रिटन हो जाए, लिखित हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड। अगर हम प्यार मोहब्बत करते हैं और शादी का कार्ड छप जाए तो समझ जाओ अब डीड की तैयारी हो गई है। तो यहां पर भी डीड यानी जब रिटन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाओ, पार्टनरशिप डीड बन जाता है। अब पार्टनरशिप डीड में अगर हम देखें तो क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में,
क्या जानना चाहोगे? तो पार्टनरशिप में जानना चाहेंगे, अबे तेरा नाम क्या है? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, सबसे पहले नाम जान जाए, एड्रेस जान जाए कि रहता कहाँ है यार, नेहरू नगर रहता है कि बिलासपुर रहता है, कहाँ रहता है कि भिलाई रहता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में। यानी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं। और अगर आप लोग थिंक करोगे ना, अगर आप लोग सोचोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। सेकंड अगर लें, किस डेट में हम बिजनेस चालू करेंगे, तो कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बर्थडे के दिन चालू करेगा कि 1 जनवरी को चालू करेगा कि दिवाली में चालू करेगा, तो कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कितना पैसा लगाएगा बे? तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पैसा लगाया तो ब्याज लेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरूरत पड़ेगी तो घर में पैसा निकाल के ले जाएगा क्या? ड्राइंग। उस पर इंटरेस्ट बिजनेस लेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, बहुत एक्टिव है, तो उसको सैलरी देंगे क्या? तो सैलरी। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप डीड में जितना आप सोचते हो सब लिख दो, जो भी चीज आप सोचते हो सब का सब लिख दो। किसमें? डीड में। रिटन डॉक्यूमेंट्स नोन एज पार्टनरशिप डीड। जब कोई डॉक्यूमेंट्स लिखित हो जाता है वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या लिखा जाता है? सब कुछ, जितना तुम सोच सकते हो सब। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, मेन हेड ऑफिस का एड्रेस भी लिखना है, उसको अलग से लिख सकते हो। बैंक कौन सा ऑपरेट करना चाहते हो? पंजाब नेशनल बैंक पसंद है कि एसबीआई पसंद है कि एचडीएफसी पसंद है कि आईसीआईसीआई पसंद है कि बंधन बैंक पसंद है? जो भी बैंक पसंद है उस बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो किस बैंक में ऑपरेशन करेंगे वो भी डीड में लिखा जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन क्लास के पास ले जाएंगे कि नहीं, वो भी लिखा जाता है। यानी सब चीज, सैलरी भी लिखा जाएगा किसी को देना है तो। जो जो पार्ट आपके दिमाग में आता है, जो चीज, गुडविल लिखा जाएगा, एसेट्स का वैल्यूएशन लिखा जाएगा, हर चीज को कहां लिख दो? पार्टनरशिप डीड में। हर पार्ट को लिख दो पार्टनरशिप डीड में, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पार्टनरशिप डीड लिखित रहेगा, तो कल पार्टनर झगड़ा करेगा तुम बोल पाओगे ये देख भाई डीड में तो तू ये लिखा था। तो ये था पार्टनरशिप डीड। अब मान लो डीड नहीं बनाए तो क्या होगा? सर आप तो बोल रहे थे कि एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट और डीड से दोनों सेम है। एग्रीमेंट रिटन जब हो जाता है डीड बन जाता है। तो सर आप तो बोल रहे थे कि रिटन या ओरल दोनों हो सकता है। यस, ओरल अगर आप लोगों ने चालू कर दिया तो डीड नहीं बना, वर्बल बात हुई, तो इतना प्रॉफिट लेना बे, मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, नॉर्मल बातचीत हुई। बाद में हो गया झगड़ा, पैसा रुपया आया, हो गया झगड़ा, पैसा रुपया जैसी देखे सब लड़ भिड़ गए। अब जब लड़े भिड़े तो मामला कहां जाएगा? मामला जाएगा कोर्ट में। यहां से मामला उठ के कहां जाएगा? कोर्ट में। अब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या क्या बोलेगा? सबसे पहला पॉइंट बोलेगा कोर्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कब ऐसा बोलेगा कोर्ट? जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। यानी मैं यूं कहूं कि रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होंगे? फर्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। तीसरा, नो सैलरी, किसी को कोई सैलरी नहीं। नो कमीशन, किसी को कोई कमीशन नहीं। ये कब रे? कब्बे? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब। रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड, रूल्स याद कर ले, अच्छे से याद कर बे, रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ये फिक्स है। अगर लोन दिए बिजनेस को तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा, ये पॉइंट है। और सिक्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, सभी पार्टनर को क्या किया जाएगा? इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा। क्या है ये? रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। ऐसा कब करेंगे?
ऐसा कब करेंगे डार्लिंग? रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड ऐसा तब करेंगे जब तुम पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं हो, लिखित में कुछ लिखे ही नहीं हो, मोहब्बत में बिजनेस चालू हो गया और हो गया झगड़ा, तो रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड। इसके बाद अगर हम आगे चलें, यार थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो गई आज, थ्योरी में इतना ही जान लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में डेफिनेशन है, कंटेंट्स की हम बात किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर बड़े अच्छे से आपने डिसाइड किया कि राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, और सब कुछ जानना है ना, सब कुछ समझना है और कॉमर्स पढ़ना है तो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई आ जा या डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट बिलासपुर आ जा, सब वीडियो में ही थोड़ी देख लेगा रे, थोड़ा सा इधर उधर भी तो होना चाहिए। एनीवे खैर, लेकिन वीडियो में भी ऐसे बच्चों के लिए मैं पूरा बेसिक चीजें बताऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा इसके लिए आपको देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियो को देख सकते हैं और एग्जामिनेशन और बाकी अपने एग्जामिनेशन की जो गांव में बच्चे रहते हैं, खासतौर से मेरा इंटेंशन है, शहर में बच्चे तो मेरे तक पहुंच ही जाते हैं, तो गांव के बच्चे भी आ सकते हैं और इन वीडियो को देख के समझ सकते हैं। रूल्स एप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड, ये पार्ट था। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट में। सबसे पहला पार्टनर जो बनाता है वो बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे फर्स्ट जो पार्टनर बनाएगा कौन सा बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट बनाएगा, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है पहला, एकदम फर्स्ट जो बनाएगा क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम बढ़िया। यहां लिखो आप पर्टिकुलर, यहां लिखो रुपीस, यहां लिखो पर्टिकुलर, यहां लिखो रुपीस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, P&L अकाउंट के जस्ट बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और रखना आप लोग, इसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें लिखी जाती है, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, सिर्फ पार्टनर, याद रखना। यानी यहां लिखा जाएगा सबसे पहला नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन रहेगा। फिर रहेगा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जितने भी पार्टनर है एक्स वाई जेड, अगर तीनों हैं तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आए, पहला क्या है? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर है एक्स वाई और जेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है, तो सैलरी, जिस पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं उस पार्टनर की सैलरी। किसी पार्टनर को कमीशन अगर मिल रहा है तो कमीशन। जनरल रिजर्व में अगर कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं आप तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं वो लिख लीजिए, टोटल करिए। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट यहां आया है ना, तो नेट लॉस होगा तो यहां आएगा। नेट प्रॉफिट अगर यहां है तो नेट लॉस होगा तो यहां। सर दोनों हो सकता है क्या एक क्वेश्चन में? नहीं मेरे दोस्त, इसके लिए तो आपको अकेले मिलना पड़ेगा, कहीं इलाज की जरूरत है। दो में कोई एक ही होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस। नेट प्रॉफिट यहां लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिए, नेट लॉस यहां लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, सैलरी लिखिए, कमीशन लिखिए, जनरल रिजर्व लिखिए। फिर आप टोटल करिए। टोटल करने के बाद आप जब माइनस करेंगे तो यहां जो प्रॉफिट आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आएगा वो एक्स में, वाई में, जेड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब क्वेश्चन में मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल। अब तीन पार्टनर है, रेशियो मान लीजिए दिया है 3:2:1, 3:2:1 दिया है, तो 3 + 2 + 1 3/6, 2/6 और 1/6। 3:2:1 दिया है तो 3/6, 2/6 और 1/6। और मान लो अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल, यानी 1:1:1, 1/3, 1/3 और 1/3। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार और रिपीट कर दूं, एक बार और आप लोग को बता दूं। इधर लिखना नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये टोटल करेंगे, एती डहर का टोटल करेंगे माइनस ओती डहर, जो बैलेंस निकलेगा वो नेट प्रॉफिट।
दिस टोटल माइनस दैट टोटल इक्वल टू जो भी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर बोर्ड में कहे कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, अगर बोर्ड में आपको कहे कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कौन सा अकाउंट बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग। और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहे तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक फिक्स और दूसरा। अगर बोर्ड में कहे तो पहला कौन सा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग। आपका पहला कौन सा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फर्स्ट। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहे तो आपका फिक्स्ड कैपिटल भी बनेगा और साथ में बनेगा करेंट कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अगर आपको कहे कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट तो कौन सा बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर कहे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो दो बनाओगे, फिक्स बनेगा और करेंट बनेगा। एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, डाउट नहीं रहना चाहिए, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट तो कौन सा बनेगा, फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स बोलेगा तो दो बनेगा, एक फिक्स बनेगा और दूसरा करेंट बनेगा। क्लियर। यहां तक बातें क्लियर है तो आगे बात बढ़ाऊं। अगर आप लोग यहां तक क्लियर हो तो हम सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट खींचते हैं। चलो, यहां आ गया पर्टिकुलर, ये तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। ये पर्टिकुलर, ये तीन पार्टनर हो गए हमारे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये तीन ही मान के चल रहे हैं। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल का सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर कोई पार्टनर, अमीर लोग भी तो रहते हैं ना, बिजनेस करोगे तो कोई पार्टनर अगर मान लो बहुत अच्छा है, अमीर है, तो बोलेंगे यार थोड़ा सा एडिशनल पैसा देने यार जरूरत है। तो अगर एडिशनल कैपिटल देगा तो यहां लिख लेना एडिशनल कैपिटल। फिर आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है तो वहां पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिख लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो आपने पी एंड एल में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो प्रॉफिट। प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किया था उसमें जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को यहां पे लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। इसके अलावा क्या आ सकता है, किसी पार्टनर को अगर आपने सैलरी दी है लिख दो सैलरी, किसी पार्टनर को अगर कमीशन दिया है लिख दो कमीशन। अब इसके बाद आप टोटल करो। इधर में अगर कोई ड्राइंग है लिख दो ड्राइंग, अगर कोई ड्राइंग है लिख दो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब टोटल करो, इधर बैलेंस आएगा तो इधर बैलेंस कैरिड डाउन, और अगर उधर बैलेंस आएगा तो इधर बैलेंस कैरिड डाउन। जिधर भी बैलेंस आएगा उधर हमको लिखना है। एक साइड ही बैलेंस आएगा तो ये मान लो ये बैलेंस कैरिड डाउन। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, हमने एडिशनल कैपिटल अगर यहां लिखा है तो कैपिटल विड्रॉन रहेगा तो इधर लिखेंगे। ये थोड़ी सी अकल लगाना, मैं लिखा नहीं हूं यहां पे, आपको बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान से आप नोट कर लेना। एडिशनल कैपिटल अगर आप यहां लिख रहे हैं तो कैपिटल विड्रॉन कहां लिखेंगे, यहां, अगर दिया है क्वेश्चन में। तो एडिशनल कैपिटल अगर आप यहां लिख रहे हैं तो कैपिटल विड्रॉन कहां लिखिए, एडिशनल कैपिटल है, अगर कैपिटल विड्रॉन रहेगा तो यहां। सिमिलरली प्रॉफिट अगर आप यहां लिख रहे हैं तो लॉस अगर होगा तो कहां लिखेंगे, यहां पे लॉस लिख देंगे। लॉस होगा तो वहां पे लिखेंगे। ये सिंपल सी बात है, इतनी अक्ल लगा लेना। कौन सा कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर बनेगा हमारा कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनेगा डियर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर 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 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को कहे तभी फिक्स्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा, फ्लक्चुएटिंग ही बनेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहेगा तो आप बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और साथ में बनेगा करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल का बैलेंस और एडिशनल कैपिटल, बस कैपिटल बैलेंस और एडिशनल कैपिटल अगर कोई लाए, हो गया हो गया हो गया हो गया। सर कैपिटल विड्रॉन रहेगा तो यस इधर लिखेंगे। टोटल करिए, बैलेंस निकाल दीजिए, टोटल करिए और
बैलेंस निकाल दीजिए। यानी ये ऊपर का जो दोनों हिस्सा है यही दोनों कहां आता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो फ्लक्चुएटिंग के ऊपर दोनों लिखते हैं वही हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आता है। अगर हम चले कि करंट अगर हमको बनाना है तो करंट में रिमेनिंग हर चीज आएगी, फ्लक्चुएटिंग की बची हुई हर चीज आएगी करंट कैपिटल अकाउंट में। करंट कैपिटल अकाउंट में इसमें सब आएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी, ये सब यहां आएगा, सबका सब यहां आएगा। अगर लेकिन करंट का बैलेंस दिया है, करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो यहां आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा है, अगर करंट का बैलेंस गिवन है तो ये करंट अकाउंट बैलेंस है, ये करंट अकाउंट बैलेंस है, ये वाला बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस तो जो कैपिटल से 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख क्वेश्चन में दिया रहता है वो रहता है। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। किसका बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। अब बाकी रिमेनिंग पूरा जो फ्लक्चुएटिंग में लिखते थे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कोई पार्टनर को कमीशन मिला है, कमीशन, प्रॉफिट, टोटल करिए, इधर में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस निकालिए। ये पार्ट आपको समझना है। मैं यहां पे ये बता रहा था, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपने क्या लिखा, कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सैलरी। इधर में आपने लिखा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस निकाला। लेकिन साथ में मैं दो बातें और बोल रहा था कि अगर ये बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो यहां बैलेंस यहां आएगा। ये एडिशनल कैपिटल की जगह कैपिटल विड्रॉन होगा, यहां आएगा। इस प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो यहां होगा। मैं दोनों पार्ट को इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस होगा तो किधर आएगा, इधर। एडिशनल कैपिटल इधर आया तो कैपिटल विड्रॉन कहां जाएगा, इधर। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस यहां है तो डेबिट बैलेंस कहां जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन उन दोनों को लिख दूंगा तो एक बच्चा कंफ्यूज जाएगा कि प्रॉफिट लॉस, इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। और अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोले तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये दो चीज बस आती है, और कैपिटल विड्रॉन रहेगा तो लिखेंगे। आ गया। करंट में क्या आता है, करंट में जो फ्लक्चुएटिंग का रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा। यानी मैं ये कहूं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहां आएगा, पूरा का पूरा, ये जितना पार्ट है इसमें आएगा, और एक करंट अकाउंट का एडिशनल बैलेंस आएगा। तो मैं सोचता हूं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर जब हम एक आध क्वेश्चन करेंगे, एक आध सम करेंगे, तो उसमें आप अच्छे से और समझ पाओगे। तब तक इस फॉर्मेट को समझो, पार्टनरशिप का बेसिक क्या है इस पार्ट को समझो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।